मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है मैथ्स ऑनर्स पार्ट 2 का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों का 7 जून से फॉर्म भरा रहा है और 17 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। तो हम लोग सोचे हैं पेपर 3 का या फिर पेपर 4 का, दोनों पेपर का सारे चैप्टर का एक वीडियो आप लोगों को वन शॉट रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवा दूं और उसके बाद सभी वीडियो जितने भी क्वेश्चन बैंक है उसका प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक सिर्फ पढ़ लेते हैं तो 100% स्कोर आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग उसी सिलसिले में इनफाइनाइट सीरीज को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग पेशेंस बना के बैठिए और चलिए रिवीजन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को जानना होगा आखिर सीरीज क्या होता है। ओके, इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, तो देखिए क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म un प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डैश 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 वेयर इच टर्म इज रिटेन अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। तो देखिए क्या होता है, आसान लैंग्वेज में सबसे पहले समझिए। आप लोग u1 प्लस u2 प्लस u3 लिखिएगा, लेकिन ये जो लिखिएगा तो ये कोई सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग लिखिएगा, नहीं कि जैसे अगर यहाँ पे लिख रहे 1 3 5 7 9, तो आप लोग देख रहे हैं कि दो दो डिफरेंस करके लिखा जा रहा है, तो ये सभी का प्लस लेंगे। ओके, समेशन लेंगे और प्लस लेके इनफाइनाइट टर्म तक ले लेंगे। ओके, इनफाइनाइट टर्म तक ले लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज, और हम लोग कोई फाइनाइट टर्म तक लेंगे तो वो होगा फाइनाइट सीरीज। अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल के हिसाब से लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधा लिख देंगे 1 2 फिर 5 फिर 8 फिर 9 फिर 11 ऐसे करके और सभी का प्लस लगा देंगे बीच में और इनफाइनाइट तक लिख देंगे, तो ये नहीं होगा इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, जो कि इस फॉर्म में रहेगा। ओके, जो कि किस फॉर्म में रहेगा, जो कि इस फॉर्म में रहेगा un प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, लेकिन कुछ रूल के अकॉर्डिंग टू कुछ सम रूल। ओके, कुछ रूल के हिसाब से वो लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 1 3 5 7 9 दो का डिफरेंस है और इनफाइनाइट टर्म तक गया हुआ है तो हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज। और देख सकते हैं क्या 1 प्लस, ये हम लोग का सीरीज का डिफिनेशन है। ओके, इनफाइनाइट सीरीज का टाइप इनफाइनाइट फाइनाइट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़े सीरीज का डिफिनेशन और 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इस तरीके से एग्जाम्पल देख लिया, तो समझ में आया सीरीज क्या होता है। एन इनफाइनाइट सीरीज मतलब कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर इच टर्म इज रिटन अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। अब हम लोग इनफाइनाइट वॉल्यूम में सीरीज का डिफिनेशन देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। तो दो टाइप का सीरीज होता है, एक होता है फाइनाइट सीरीज, एक होता है इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज, ए सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज सेड टू बी फाइनाइट सीरीज, और ए सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज सेड टू बी इनफाइनाइट सीरीज। तो अभी तो कुछ नहीं था सीरीज पर, है सीरीज का कितना टाइप होता है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आप सभी को पता है इनफाइनाइट सीरीज का रिवीजन करने वाले हैं, तो हम लोग इनफाइनाइट सीरीज आज पढ़ने वाले हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज में एक होता है कन्वर्जेंट सीरीज होता है, एक होता है डाइवर्जेंट सीरीज होता है, और एक होता है ऑसिलेटरी सीरीज होता है, और एक होता है अल्टरनेटिंग सीरीज। तो क्या कौन सा होता है ये चलिए समझिए। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स सम इज फाइनाइट। तो देखिए किसी भी सीरीज को हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज कब बोलेंगे, जब हम लोग उसका सम निकालेंगे और वो अगर फाइनाइट आता है तो हम लोग बोलेंगे ये सीरीज कन्वर्जेंट है। समझ में आया, कन्वर्जेंट सीरीज का कब बोलेंगे, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग कन्वर्जेंट बोलेंगे कब, जब इसका सम जो निकालेंगे तो वो फाइनाइट आएगा तो बोलेंगे कन्वर्जेंट है, और सम निकालेंगे और इन्फिनिटी आएगा ना, इन्फिनिटी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये डाइवर्जेंट है। एन इनफाइनाइट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज किसको बोलते हैं, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ इट्स सम इज इन्फिनिटी। ओके, और उसके बाद ऑसिलेटरी सीरीज क्या होगा, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी ऑसिलेटरी ऑफ इट्स सम इज नाइदर फाइनाइट नॉर इनफाइनाइट। मतलब ऑसिलेटरी सीरीज ऐसी सीरीज को बोलते हैं जब हम लोग सम निकालेंगे तो किसी टाइम कुछ और आएगा और किसी टाइम कुछ और आएगा, ना ही फाइनाइट वैल्यू आएगा कोई और ना ही इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। और एक होता है हम लोग का अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट्स टर्म एंड अल्टरनेटिंग
पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, मतलब क्या होता है, देखिए एन इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट्स टर्म आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज वैसे सीरीज को बोलते हैं जिसमें जो है ना अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव टर्म रहता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं इस फॉर्म का UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4, मतलब माइनस प्लस इस तरीके से पॉजिटिव एंड निगेटिव अल्टरनेटिवली रहता है। तो आप लोग अभी तक क्या पढ़े, आप लोग अभी तक पढ़े सीरीज क्या होता है, सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं, फिर इनफाइनाइट सीरीज कितने टाइप के होते हैं, द कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑसिलेटरी सीरीज और अल्टरनेटिंग सीरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे एक लेबनीज टेस्ट। ओके, आप लोग के एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव लेबनीज टेस्ट, और लेबनीज टेस्ट की हेल्प से हम लोग को क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, मतलब कि एक क्वेश्चन में आएगा क्या स्टेट एंड प्रूव लेबनीज टेस्ट, और दूसरे क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, क्या है आप लोग का, इफ़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज UN माइनस U2 प्लस U3। देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है पहले ही समझ चुके हैं आप लोग। अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज होगा UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस डैश 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 बी सच डैट, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन UN जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, UN प्लस 1 के फॉर ऑल n, और दूसरा क्या होना चाहिए, अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी निकालते हैं तो वो 0 आएगा, तो हम लोग का सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी आप लोगों को सीरीज देता है जिसमें एक टर्म माइनस में, एक टर्म प्लस में, फिर माइनस एक प्लस में, मतलब अल्टरनेटिवली माइनस और प्लस में रहेगा, तो आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन को लेबनीज टेस्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसमें कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को दिखाना होगा क्या, UN जो है वो ग्रेटर देन है UN प्लस 1 के, और दूसरा में हम लोग को दिखाना होगा उसका n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे, तो वो हम n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे उसके सम का, तो अगर 0 आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो डाइवर्जेंट है। चलिए अब हम लोग प्रूफ देख ले लेबनीज टेस्ट का। देखिए लेबनीज टेस्ट का प्रूफ हम लोग सबसे पहले एक एस मान लिए, ओके, क्या, जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज है, S इक्वल टू UN माइनस U2 प्लस U3 दिस, और इसको मान लिया इक्वेशन 1, और गिवन क्या है, UN जो है वो बड़ा है U2 से, और U2 जो है वो U3 से बड़ा है। ओके, मतलब UN जो है वो ग्रेटर देन है किसके, UN प्लस 1 से, मतलब N1 डालेंगे तो U1 ग्रेटर देन है U2 से, फिर हम लोग N2 डालेंगे तो U2 ग्रेटर देन है U3 से, तो इस तरीके से हम लोग का गिवन है। तो चलिए इक्वेशन 2 जो है ना, इक्वेशन 1 को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए हम लोग का क्या है, UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 है, तो इसको हम लोग ग्रुपिंग में कर लेंगे। ओके, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन है, दोनों को यहाँ पे दोनों पे ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर देखिए मतलब कि पहले 2 टर्म के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर दूसरे मतलब कि उसके बाद के 2 टर्म के साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। ओके, तो देखिए आप लोग समझ में आया। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट देख रहे हैं और उसको प्रूफ कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या था, इफ़ एन एनी अल्टरनेटिंग सीरीज UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस डैश 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 बी सच डैट, फर्स्ट स्टेप था क्या, UN ग्रेटर देन होना चाहिए UN प्लस 1 के, और दूसरा था क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होता है। उसके बाद हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ में कैसे किए हैं, प्रूफ में देख लीजिए एक बार। एस मान लिए है, ओके, एक अल्टरनेटिंग सीरीज, और गिवन क्या है, UN ग्रेटर देन U2, तो इक्वेशन 1 को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग UN माइनस U2 कर रहे हैं, ओके, अगर UN माइनस U2 कर रहे हैं मतलब UN बड़ा होगा U2 से, U3 माइनस U4 कर रहे हैं तो U3 जो है वो बड़ा होगा U4 से, मतलब कहने का क्या मतलब, या फिर देखिए ऐसे नहीं समझिए आप लोग, ऐसे समझिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, UN जो है वो बड़ा है U2 से, और बड़ा है U3 से, और बड़ा है U4 से, मतलब UN बड़ा है U2 से, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्या, UN माइनस U2 जो है वो ग्रेटर देन है 0 के, और U3 माइनस U4 जो है वो भी ग्रेटर देन है 0 के, मतलब सिंस ईच टर्म इन RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 के RHS में जो भी जितने भी टर्म है वो सारे के सारे 0 से बड़ा है, मतलब
पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो एस इज पॉजिटिव। ओके, तो अगेन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। ओके, अब हम लोग इक्वेशन 1 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। किस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए un को छोड़ देंगे और इसमें जो ब्रैकेट लगा लीजिए, इस दोनों का ब्रैकेट मतलब कि इस दोनों को साथ में ले लीजिए, फिर इस दोनों को साथ में ले लीजिए, इस तरीके से करके इक्वेशन 3 मान लेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है क्वेश्चन में क्या u2 है जो बड़ा है u3 से, u4 जो है वो बड़ा है u5 से। ओके, तो हम लोग का इसका जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 0 से बड़ा होगा, इसका भी जो डिफरेंस होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो ईच टर्म विद इन ब्रैकेट ऑफ 3, जो इक्वेशन 3 के ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सभी के सभी पॉजिटिव है, सो इट्स सम इज पॉजिटिव। सो फ्रॉम 3 वी गेट, हम लोग का क्या आ जाएगा, सो un माइनस सम पॉजिटिव नंबर। ओके, तो और ये किसके बराबर आएगा, un माइनस सम पॉजिटिव नंबर, और क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा वो किसके लेस देन होगा, देखिए un माइनस यहाँ पे कोई टर्म होगा। ओके, तो un बड़ा है तो ये जो है ना वो लेस देन किसके होगा, un के होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, एस का जो वैल्यू आया ये फाइनाइट आया, मतलब हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, देखिए मैं एक बार और समझाती हूँ, आप लोगों को समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग लेबनिज टेस्ट पढ़ रहे थे। लेबनिज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था अगर कोई एक अल्टरनेटिंग सीरीज होगा un माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 डैश 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 बी सच डेट, तो हम लोग का un जो है वो बड़ा होगा किसके, un प्लस 1 के, और दूसरा क्या था, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0 होगा, तो सीरीज हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग मान लिया क्या, एस इक्वल टू दिस है और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। गिवन क्या है हम लोग का, un ग्रेटर देन है u2 के और ग्रेटर देन है u3 के। तो इक्वेशन 1 को हम लोग एक अलग तरीके से लिखे, अलग तरीके से नहीं, बस उसका ग्रुपिंग कर दिए है। ओके, मतलब un माइनस u2 को एक साथ लिख दिए, 3 माइनस 4 को एक साथ लिख दिए है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, un बड़ा है u2 से, u3 बड़ा है u4 से। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, u1 माइनस u2 0 से बड़ा है, u3 माइनस u4 0 से बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इक्वेशन 2 है, तो RHS में जो इक्वेशन 2 है वो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे क्या, एस जो है वो पॉजिटिव है। और इक्वेशन 1 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, un को छोड़ के, और बाकी को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या, u2 जो है वो बड़ा है u3 से, u4 जो है वो बड़ा है u5 से। तो u2 माइनस u3 जो 0 से बड़ा होगा और u4 माइनस u5 0 से बड़ा होगा। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन 3 में ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब इसका सम जो है ना, सम भी पॉजिटिव होगा। सो फ्रॉम 3 वी गेट एस इक्वल टू, तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू u1 माइनस कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ओके, जो कि लेस देन होगा un से। ओके, un में से कोई टर्म अगर घटा देते हैं तो वो जो टर्म आता है वो un से छोटा ही आएगा, और एक क्या, फाइनाइट आएगा। ओके, और s जो है वो एक फाइनाइट टर्म आएगा। तो आप सभी को पता है जब हम लोगों का इसका समेसन जो है फाइनाइट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, जैसा कि हम लोग पहले ही देखिए मैं आप लोगों को एक इनफाइनाइट सीरीज का और रिवीजन का वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन उसमें मैं आप लोगों को सीधे बताई थी रेशियो टेस्ट क्या होता है, कॉची रूट टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, ये सारे बातें बताई थी, ना कि उसमें प्रूफ करवाई थी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सारे प्रूफ करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में प्रूफ आती है। ओके, लेबनिज टेस्ट समझ गए, अगर लेबनिज टेस्ट का प्रूफ आप लोग के एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है। कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, इफ़ देयर बी टू इनफाइनाइट सीरीज। तो देखिए आप लोग पहले बात समझिए, कंपैरिजन नाम से ही आप लोग को स्पष्ट होगा कोई दो सीरीज होगा जिसमें दोनों को कंपेयर करके कुछ कुछ बताना होगा। ओके, इफ़ देयर बी टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, इफ़ देयर बी टू इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट फ्रॉम क्या, सच दैट फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ बोथ द सीरीज बी फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन बोथ द सीरीज का कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। समझिए, ये आप लोग नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, ध्यान से समझिए। क्या, इफ़ देयर बी टू इनफाइनाइट सीरीज, दो इनफाइनाइट सीरीज होगा ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म, ओके, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म बोथ द सीरीज भी फाइनाइट। मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, un बट्टे vn निकालते हैं, अगर दोनों का रेशियो जो है अगर फाइनाइट आता है तो un और vn, तो vn अगर कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा। देखिए un बाई vn निकालते हैं, अगर वो फाइनाइट आता है तो ये नीचे vn अगर कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, समझिए। अगर आप लोग un बाई vn निकालते हैं और अगर ये फाइनाइट आ जाता है
अगर पहले सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे और ये फाइनाइट आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे ये वीएन जो है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखिए क्या है। लेट द टू इनफाइनाइट सीरीज बिगिनिंग फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म आर। चलिए दो इनफाइनाइट सीरीज मान लिए क्या, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ओके, गिवन क्या है, गिवन यू एन बाई वी वन, यू टू बाई वी टू, यू थ्री बाई वी थ्री आर ऑल फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ओके, ये जो है ना वैल्यू वो फाइनाइट आएगा या फिर नॉन जीरो आएगा। ओके, लेट ए एंड बी द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट ऑफ दिस नंबर। हम लोग मान लिए क्या, यू एन बाई वी वन, यू टू बाई वी टू, यू थ्री बाई वी थ्री है ना, इसमें ए वन जो है वो ग्रेटेस्ट है और बी ए जो है वो ग्रेटेस्ट है और बी जो है वो लीस्ट है। ओके, तो हम लोग यहाँ से देखिए ए जो है ना ए जो है वो बड़ा है किसके, ए जो है वो सबसे बड़ा है यू एन बाई वी वन से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए वी वन बाई यू वन। सिमिलरली ए वी टू बाई यू टू और ए वी थ्री ग्रेटर देन यू थ्री। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग ऑल दीज वी गेट, तो सभी को ऐड अगर करते हैं तो हम लोग का क्या आता है ए वी वन, ये ए कॉमन आ जाएगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ग्रेटर देन यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री। अब हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे तो ए जो है वो किसके बड़ा आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन यू एन प्लस यू टू और डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, और इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन वन। अभी हम लोग कंपैरिजन टेस्ट को प्रूव कर रहे हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग का क्या है, बी जो है वो सभी में स्मॉल है। ओके, ये जो भी टर्म था ना वो उसमें बी सबसे स्मॉल है, मतलब बी इज लेस देन यू वन बाई वी वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी वी वन लेस देन यू वन। सिमिलरली बी वी टू लेस देन यू टू, बी वी थ्री लेस देन यू थ्री। उसके बाद क्या करेंगे, सभी टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग ऑल दीज नंबर वी गेट क्या आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग का बी इज लेस देन और इक्वल टू ये आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से क्या आया, बी जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू इसके आया है और ए जो है वो इस टर्म के बड़ा आया है। ओके, इस टर्म से बड़ा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चलिए हम लोग कहाँ तक देखे थे, तो ए और बी जब आया था तो हम लोग यहाँ से कंपेयर करके ये लाइन आसानी से लिख सकते हैं। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री और डिवाइडेड बाई बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री जो है वो बी और ए के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो हम लोग मान लेंगे क्या ये जो है ना ये इक्वल है के बराबर है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डैश डैश के टाइम्स ऑफ दिस, सो बोथ द सीरीज कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। ओके, अगर ये मतलब ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का इस तरीके से ये प्रूफ होता है, कौन सा, कंपैरिजन टेस्ट। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सीरीज क्या होता है, सीरीज कितने टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज कितने टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, ऑसिलेटरी सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज। फिर लेबनिज टेस्ट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देके प्रूफ देके, फिर कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है उसका स्टेटमेंट देके और प्रूफ देके। अब चलिए एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि हम लोग ऑक्सिलरी टेस्ट या फिर ऑक्सिलरी सीरीज या फिर टी सीरीज टेस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन जब आप लोग बनाइएगा तो आप लोग क्या अभी पढ़े, वीएन के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा तो उसी से हम लोग यूएन के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का पता लगाएंगे। तो वीएन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट ये हम लोग टी सीरीज टेस्ट की हेल्प से ही करते हैं। तो चलिए ये थ्योरम क्या है, द इनफाइनाइट सीरीज 1 प्लस 1/2 के पावर पी 1 प्लस 1/3 के पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ पी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 के, एंड डाइवर्जेंट होगा इफ पी इज लेस देन और इक्वल टू 1 के। तो देखिए जब भी आप लोग का इस टाइप का फॉर्म होगा, अगर p 1 से बड़ा है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए हम लोग को इसको प्रूफ करना है। इसको आप लोग को एग्जाम में आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ की सीरीज टेस्ट या फिर स्टेट एंड प्रूफ ऑक्सिलरी टेस्ट। ऐसे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा ना क्वेश्चन, तो आप लोग को इस टेस्ट का हेल्प लेना ही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में इस टेस्ट का हेल्प लेके ही बनाया जाता है। तो चलिए देखिए क्या है आप लोगों का सीरीज क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 मानेंगे जिसमें क्या करेंगे, p जो है वो ग्रेटर देन 1 मानेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए इसको आप लोग ग्रुपिंग में लिखिएगा। ओके, ग्रुपिंग में कैसे, एक टर्म क्या है 1 है तो 1 को एक साथ लिख दीजिएगा, फिर 1 के बाद 2 टर्म को साथ में ग्रुपिंग कीजिएगा, 2 के बाद फिर 4 टर्म के साथ ग्रुपिंग कीजिएगा, फिर 4 के बाद 8 टर्म के साथ ग्रुपिंग कीजिएगा। ओके, इस तरीके से कीजिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये इस टाइप से प्रूफ किया हुआ है ना, किसी भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और चलिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक चीज़ आप लोगों से पूछ रही हूँ, पहले ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 1/2 है और यहाँ पे क्या है 1/2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 1/2 है और यहाँ पे है 1/3 स्क्वायर। अब बताइए इस दोनों टर्म में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो देखिए
ये दोनों तो सेम ही है, इस दोनों में कंपेयर करना है। तो ये क्या है 1/2 का स्क्वायर और ये क्या है 1/3 का स्क्वायर। मतलब ये आप लोगों का छोटा टर्म है। ओके 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। ये छोटा है, मतलब ये पूरा ये टर्म जो है वो बड़ा हो जाएगा। ओके और ये वाला छोटा हो जाएगा। तो मतलब आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो 1/3p और 1/3 की पावर p और 1/2 की पावर p। देखिए नीचे वाला टर्म क्या है 3 है। ओके पी का वैल्यू आप लोग एज्यूम कर लीजिए 1 सेकेंड के लिए 2 है। ओके पी जो है वो 1 से बड़ा लेना है। तो पी का मान लीजिए पी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। तो आप सभी को पता है 1/4 जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म छोटा है तो पूरा टर्म बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या 1/2p वाला टर्म जो है वो बड़ा है 1/3p के। अब इसमें देखिएगा तो इसमें 1/2p है और 1/3p है। तो 1/3p जो है वो क्या हो जाएगा 1/2p के 1/2p से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2p प्लस 1/3p। ये जो होगा लेस देन और इक्वल टू किसके होगा 2/2 के पावर p पे। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं क्या 1/2 के पावर 2p-1। अगर ये भी रहने देते हैं ओके ये भी टर्म लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 1/5 और 1/4 में। तो यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा 1/5 छोटा होगा 1/4 से। 1/6 जो छोटा होगा वो देखिए अगर कोई टर्म जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है 4 है 6 है। तो 6 अगर छोटा है किससे छोटा है 6 अगर छोटा है 8 से। तो 6 जो भी तो नहीं सिर्फ 8 से भी छोटा होगा। मतलब 6 से ऊपर जो भी टर्म लेंगे उस सबसे छोटा ही होगा 7 से भी 9 से भी। ओके तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे 1/5 से छोटा होगा 1/5 जो होगा वो 1/4p से छोटा होगा। 1/6 जो होगा 1/4p से छोटा होगा। 1/7 जो होगा वो 1/4p के छोटा होगा। तो हम लोग सभी को ऐड करेंगे तो ये सारे का टर्म जो है वो किसके से छोटा होगा 3/4p के होगा। ओके तो एडिंग 1/4 बोथ द साइड वी गेट। तो हम लोग को यहाँ से ये आ जाएगा। तो हम लोग अगर ये सारे टर्म को देखते हैं तो ये टर्म बनेगा। ओके तो ये 1 से ये 1 तो 1 ही रहेगा। ये 1/2p से छोटा है। या फिर इसको ये जो हम लोग सीधा लिख सकते हैं क्या 2/2 के पावर p। ऐसे नहीं भी लिखिएगा चलेगा लेकिन ऐसे भी लिख लीजिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे 4/4 के पावर p और ये डैश 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 लिख लेंगे। तो उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा ये जो सीरीज है ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके और जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2 के पावर p-1। और आप सभी को मैं एक आप लोग को थ्योरम याद दिलाना चाहूँगी। ओके आप लोग नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज है अगर उसका कॉमन रेशियो 1 से कम आता है तो वो सीरीज जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से ज़्यादा आता है तो वो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कॉमन रेशियो 1 से कम आया है तो हम लोग क्या बोलेंगे हेंस द सीरीज इन LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। समझ में आया। देखिए पी सीरीज टेस्ट को हम लोग अभी क्या कर रहे थे उसको प्रूफ करना सीख रहे थे। इस टेस्ट या फिर ऑक्सिलरी टेस्ट का प्रूफ देख रहे थे। प्रूफ में हम लोग सबसे पहले केस देखे थे क्या p जो है वो 1 से अगर बड़ा होता है तो ज़्यादा दिमाग आप लोग नहीं लगाइएगा। आप लोग क्या कीजिएगा इसको ग्रुपिंग कीजिएगा। ओके पहला में एक टर्म लिखिएगा, दूसरा में आप लोग 1/2 के पावर p प्लस 3/p के लिखिएगा, 2 टर्म लिखिएगा। फिर तीसरा में एक देखिए इसमें 1 टर्म लिखे इसमें 2 टर्म लिखिए। उसके बाद जो ब्रैकेट बनाइएगा उसमें 4 टर्म लिखिएगा। फिर जो ब्रैकेट बनाइएगा वो 8 टर्म लिखिएगा। ऐसे ऐसे एंड सो ऑन लिख दीजिएगा। ओके और 1 को 1 ही रहने दीजिएगा। ये 1/2p प्लस 1/3p जो है वो लेस देन किसके होगा वो लेस देन होगा 1/2p के। मतलब ये जो है वो लेस देन होगा 1/2p के और ये भी जो है वो लेस देन होगा 1/2p के। मतलब जो दोनों है उसका वो लेस देन होगा 2/2 के पावर p के। और इस तरीके से ये जो होगा वो 1/3p से छोटा होगा। ओके मतलब 1/3 4 5 6 देंगे तो मतलब अगर 4 टर्म लेते हैं तो 4 क्या हो जाएगा वो लेस देन होगा किसके लेस देन होगा 4/4/p के लेस देन होगा। इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे और देखेंगे क्या हम लोग का जो टर्म आएगा ना वो जीपी में आएगा और जीपी में उसका कॉमन रेशियो 1 से कम आएगा। जब भी जीपी में कोई टर्म आता है और उसका कॉमन रेशियो 1 से कम आता है मतलब वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होता है। ओके अब हम लोग दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस हम लोगों का क्या है दूसरा केस है हम लोग का p=1 पे। ओके तो p=1 पे सीरीज क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके तो हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं क्या 1/3 जो है वो बड़ा है 1/4 से। ओके और क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग 1/4 ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 1/4 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा 1/2 के। और फिर हम लोग ये देखेंगे 1/5 जो है 1/5 जो है वो ग्रेटर देन है 1/8 के। 1/6 भी ग्रेटर देन होगा 1/8 के। 1/7 भी होगा ग्रेटर देन 1/8 के। तो एडिंग ऑल दीज ओके देखिए उसमें p के टर्म में था और इसमें ऐसे ही है तो इसमें ऐड कर देंगे और दोनों तरफ हम लोग फिर हम लोग का जो गिवन सीरीज है वो ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं द सीरीज इन RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज क्लियरली डाइवर्जेंट सो डैट द सीरीज इन LHS ऑफ इक्वेशन 2 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो RHS में जो सीरीज आया ना वो RHS में अगर डाइवर्जेंट आता है तो LHS में भी वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके चलिए केस 3 में हम लोग क्या देखेंगे p जो है वो लेस देन 1 के है
तो p लेस देन 1, एक से छोटा कोई ले लीजिए, p इक्वल टू 1/2 ले लीजिए और फिर हम लोग उस वैल्यू पे निकाल लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लेबनीज टेस्ट कर लिए, पी सीरीज टेस्ट कर लिए। अब हम लोग डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करेंगे। ओके, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट देखेंगे और फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। देखिए, मुझे भली भांति पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए आप लोग समझने की। ओके, पहले से अगर पढ़े होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, डी-एलेम्बर्ट टेस्ट क्या बोलता है, इफ़ देयर बी एन इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ un ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट फॉर्म एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म un + 1 डिवाइडेड बाई un लेस देन k एंड k इज़ लेस देन 1 देन un इज़ कन्वर्जेंट। एंड अगर ये आ गया उसके देखिए, मेरा बात सुनिए, आसान लैंग्वेज में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप लोगों क्या करते हैं un + 1 और un, ओके, देखिए नाम ही है इसका डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, तो रेशियो टेस्ट है तो रेशियो वाला काम करेंगे, तो un + 1 निकालेंगे और un निकालेंगे, और ये लेस देन अगर 1 के आता है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के आता है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। समझ में आया क्या करना है? कोई भी हम लोग का एक समेशन ऑफ un होगा, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। अगर कोई बोलेगा आप लोग को रेशियो टेस्ट निकाल के बनाने के लिए, तो आप लोग un + 1 टर्म निकालिएगा, और un तो दिया ही हुआ है, दोनों का रेशियो निकालिएगा। अगर दोनों का रेशियो 1 से कम आता है तो कन्वर्जेंट, और 1 से बड़ा और बराबर आता है तो डाइवर्जेंट। ओके, तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को इसको प्रूफ भी तो करना है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेशियो टेस्ट को प्रूफ कर रहे हैं। तो लेट द सीरीज बिगिनिंग फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म बी un + u2 + u3 डैश डैश। केस 1 हम लोग क्या लेंगे, un + 1 डिवाइड बाई un लेस देन है k के। ओके, जहाँ पे k हम लोग का क्या है 1 के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, n पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3, n के जगह पे सारा रख देंगे। वी गेट u2/u1 लेस देन k, u3/u2 लेस देन k, और ये इस तरीके से सो ऑन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे नाउ द गिवन सीरीज हम लोग un + u2 + u3 जो हम लोग का सीरीज है, इसमें से un कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, un और 1 + u2/un u3/un, इस तरीके से टर्म आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए un है और 1 + u2/un है, हम लोग क्या करेंगे, ये सारे सीरीज में u2/u1। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, 1 + u2/un है, और u3/u1 है ना, तो इसमें u2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सारे टर्म को बना लेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आया un है और ये 1 को 1 ही रहने देंगे, और u2/un जो है वो लेस देन k के है, और u3/u2 जो है वो लेस देन k के है, और ये भी k के है। इस तरीके से टर्म आ जाएगा, और फाइनल जो टर्म आएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये जो आप लोग का टर्म गया है ये इनफाइनाइट सीरीज गया है जीपी में। तो इन जीपी में इनफाइनाइट सीरीज का एडिशन का फॉर्मूला होता है a/1 - r। a है वहाँ पे 1 - r क्या यहाँ पे k है, तो यहाँ पे टर्म जो आया वो आप लोग का क्या आया, टोटली वो आया आप लोग का un/1 - k आया। तो ये जो वैल्यू आया ना हम लोग का इसका समेशन का, वो एक फाइनाइट टर्म आया। अगर समेशन का जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से हम लोग का केस 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग केस 2 में देखेंगे, जब हम लोग का un + 1 डिवाइड बाई un ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, 1 के है, तो n का हम लोग अलग अलग वैल्यू रखेंगे, वहाँ से हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, मतलब वहाँ से आ जाएगा u2 बड़ा और बराबर है un के, u3 बड़ा और बराबर है u2 के, और सिमिलरली सारे वैल्यू आ जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, u1 + u2 + u3 जो है वो बड़ा और बराबर है किसके, u1 + u1 के। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द सीरीज इन RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज क्लियरली डाइवर्जेंट। आप लोगों को जो RHS में जो टर्म है ना, ये सीधा सीधा दिख रहा है क्या, ये डाइवर्जेंट है, तो ये जो un वाला टर्म है ये भी हम लोगों का डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोगों का डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट प्रूव होता है। अब हम लोग कौन सा टेस्ट, तो देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए, सो आप लोगों को बता देते हैं। हम लोग लेबनीज टेस्ट का स्टेट एंड प्रूफ देख चुके हैं, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का स्टेट एंड प्रूफ देख चुके हैं, कंपैरिजन टेस्ट का स्टेट एंड प्रूफ देख चुके हैं। अब हम लोग की बारी है कॉची nth रूट टेस्ट की। तो देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ un ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म un के पावर 1/n लेस देन k, एंड k जो है वो किसके है, 1 से छोटा है। तो हम लोग एंड डाइवर्जेंट देखिए क्या होता है, देखिए कॉची nth रूट टेस्ट, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग un जो है ना वो उसके पावर निकालेंगे 1/n। अगर वो लेस देन 1 के आता है, लेस देन 1 के आता है
तो कन्वर्जेंट होगा, और ग्रेटर देन 1 क्या आता है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यही बोल रहा है इसमें, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ फ्रॉम दिस, अगर वो एक से छोटा आता है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और एक से बड़ा और बराबर आता है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए अब क्या है, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। लेट द सीरीज बिगनिंग फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म भी UN प्लस U2 प्लस U3 डैश डैश डैश। केस 1 क्या लेंगे, UN के पावर 1/n लेस देन के। ओके, के से छोटा है तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, UN जो है वो लेस देन आ जाएगा के पावर 1 के। तो के n का वैल्यू हम लोग रखेंगे n 1 2 3, और हम लोग का ये टर्म निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे, तो एडिंग दिस टर्म ये आ जाएगा। और ये जो है एक फाइनाइट नंबर है। ओके, के जो हम जहाँ पे हम लोग का लेस देन 1 है, तो ये जो हम लोग का फाइनाइट है, मतलब UN जो है ये कन्वर्जेंट है। देखिए कितना आसान है आप लोगों को प्रूफ करना, आप लोग देख पा रहे होंगे। सेकेंड केस में क्या करेंगे, ये UN की पावर 1/n जो है वो 1 से बड़ा और बराबर है, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, UN जो है वो बड़ा और बराबर है 1 के। तो हम लोग क्या करेंगे, n का सारे के सारे वैल्यू रखेंगे, फिर सारे को ऐड करेंगे। और RHS में देख सकते हैं आप लोग, RHS जो है ना इक्वेशन 1 का, वो आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, जो है वो डाइवर्जेंट है, तो हम लोग का LHS भी होगा जो वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अभी तक क्या पढ़े, अभी तक हम लोग कॉची NH रूट्स पढ़े, कॉची रूट टेस्ट पढ़े, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़े, लेबनीज टेस्ट पढ़े, कंपैरिजन टेस्ट पढ़े, पी सीरीज टेस्ट पढ़े। ये सारे टेस्ट का स्टेट एंड प्रूफ देखे। अब आप लोग कुछ एग्जाम्पल भी कर लीजिए। ओके, देखिए क्या अगर आप लोग को ये दिया हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये 1 + 1/2 के पावर √2, मतलब 1 के पावर 2 होता है। ओके, √2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1/2, √3 का मतलब 3 के पावर 1/2, ये आया। तो आप लोग देख रहे होंगे क्या, ये जो टर्म है आप लोग का ये GP में है, और GP में है, और इसका कॉमन रेशियो की बात किया जाए तो क्या है, कॉमन रेशियो है 1/2 है। और जब भी आप लोग का कोई भी टर्म GP में हो और कॉमन रेशियो 1, ओके, कॉमन रेशियो अगर 1/2 जो है वो 1 से छोटा है, तो हम लोग का सीरीज जो होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है, 1 2 3 4 ऊपर है, नीचे क्या है 3 4 5 6। तो हम लोग AP जो है ना, AP उसकी मदद से n टर्म्स फाइंड करेंगे। तो ऊपर है 1 2 3 4, तो A इसमें 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 1। तो हम लोग का TN का जो फॉर्मूला होता है वो A + n - 1 × D होता है। A है 1, n - 1, D क्या है 1। तो यहाँ से हम लोग का TN क्या आ गया, n, मतलब ऊपर वाला टर्म आ जाएगा हम लोग का n। अब हम लोग नीचे वाला लिखेंगे तो 3 4 5 6 लिखेंगे, जहाँ पे A हम लोग का 3 हो जाएगा, D 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसका TN टर्म निकालेंगे तो फिर हम लोग का कुछ आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का A 3 है और D 1 है, तो TN निकाले तो n + 2 आया। तो हम लोग का UN का जो वैल्यू आया वो क्या आया, n/n + 2 आया। ओके, तो हम लोग नीचे वाले टर्म से n कॉमन ले लेंगे, मतलब n अगर नीचे से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा टर्म आया, 1 + 2/n आया। ओके, तो हम लोग आप लोग को एक कंपैरिजन टेस्ट में आप लोगों को पढ़ाई थी, उसकी मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे UN की कन्वर्जेंसी बतानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, VN जो है ना, VN, तो एक हम लोग VN मानते हैं। VN कैसे मानते हैं, हम लोग इसका और इसमें दोनों का n का लीस्ट डिग्री टर्म लेते हैं, मतलब n ऊपर क्या है 0 है और नीचे क्या है n का 0 है, मतलब ये आप लोग का VN जो है वो 1 लेंगे। फिर हम लोग UN/VN निकालेंगे, मतलब हम लोग का क्या टर्म आ जाएगा, UN ये है और VN ये है, तो हम लोग का UN/VN ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN निकालते तो क्या आता है, 1 आता है, जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो है। तो सो बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलेंगे, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज कन्वर्जेज और डाइवर्जेंट टुगेदर बट समेशन ऑफ VN, जो समेशन ऑफ VN है वो डाइवर्जेंट होगा, तो UN भी हम लोगों का डाइवर्जेंट होगा। देखिए अगर आप लोगों का 1 है ना, तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये जो सीरीज है ना, ये आप लोगों को क्या होगी, ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी। आप लोग को मैं पिछला बार कितना जगह यूज भी की हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग का 1/1 × 3 + 2 देखिए ऐसा मैं बोलूँ तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन आएगा जो कि थोड़ा सा भारी टाइप का होगा। ओके, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग अगर बुक बनाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग n टर्म्स लिखेंगे। ऊपर है क्या 1 2 3 करके है, और नीचे क्या है 1 3 5 है, और एक 3 5 7 गया हुआ है। तो ये जो भी टर्म है वो सारे के n टर्म्स हम लोग निकालेंगे। तो n टर्म्स हम लोग का क्या आया, UN हम लोग का ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का टोटल UN ये आया। n नीचे से n² कॉमन ले लेंगे, ऊपर से n, तो हम लोग का क्या बचेगा 1/n, और ये बनेगा ये। तो हम लोग VN जो लेंगे ना, VN ये वाले टर्म को लेते हैं, इधर वाले टर्म को, तो VN ये लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी अगर VN देखिए
सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये ध्यान दीजिए। ऐसे में आप लोग को जो पिछला इनफाइनाइट सीरीज पढ़ाई हुई उसमें जाकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये एक रिवीजन वीडियो है तो उसी टाइप से आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन फिर भी इसमें भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यूएन निकालते हैं और यूएन की मदद से वीएन निकालते हैं। वीएन कैसे लिखते हैं, इसमें ऊपर में एन का जो लीस्ट डिग्री टर्म है वो लिख देंगे और नीचे में जो एन का लीस्ट डिग्री टर्म है वो लिख देंगे। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे एन का लीस्ट डिग्री टर्म 1 है, मतलब कि कुछ है ही नहीं तो 1 है, और नीचे में क्या है एन है तो 1/n लिख देंगे। अब हम लोग पता करेंगे ये वीएन जो है ये कन्वर्ज, तो हम लोग सबसे पहले इस दोनों का रेशियो लेंगे। अगर दोनों का रेशियो फाइनाइट आता है तो हम लोग देखेंगे क्या वीएन कन्वर्जेंट है। अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या वीएन डाइवर्जेंट है, अगर वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का रेशियो लेंगे। तो हम लोग का क्या, दोनों का रेशियो लेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे। तो ये हम लोग का 1/4 आ रहा है जो कि एक फाइनाइट और नॉन जीरो है। तो हम लोग कंपेरिजन टेस्ट से क्या बोलेंगे, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर। ओके, बट समेशन ऑफ वीएन जो टर्म है ये हम लोग का डाइवर्जेंट होगा तो यूएन भी हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए कैसे हम लोग देखते हैं कि वीएन इक्वल टू क्या है, वीएन इक्वल टू हम लोग का 1/n है। ओके, आप लोग एक पढ़े थे 1/n के पावर p। ओके, जहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ, जहाँ पे p का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता था तो क्या होता था, कन्वर्जेंट होता था, और 1 से छोटा और बराबर आता था तो डाइवर्जेंट होता था। यहाँ पे p जो है वो 1 के बराबर है जहाँ के, तो हम लोग का ये वीएन जो होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर डाइवर्जेंट है वीएन तो यूएन भी हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, फिर एक प्लस है एक माइनस है। तो ये सीरीज जो है एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, सबसे पहला कंडीशन देखते हैं क्या यूएन जो है वो बड़ा होना चाहिए UN+1 से, और दूसरा कंडीशन देखते हैं उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन निकालते हैं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग बना लीजिएगा। ओके, बना लीजिएगा। क्या बना हुआ है आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, क्या यूएन जो है वो बड़ा है UN+1 के, और दूसरा क्या निकालते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, वो निकाल ले तो 0 आ रहा है। तो लेबनीज टेस्ट से हम लोग बोलेंगे क्या यूएन जो है हम लोग का कन्वर्जेंट है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए जो आप लोग बुक बनाते हैं ना तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बस उसको लिया गया हुआ है। इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं जो आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे यूएन जो दिया हुआ है इसको n के रूप में लिख लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से वीएन निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। दोनों का रेशियो अगर फाइनाइट आता है तो वीएन देखेंगे क्या, देखिए वीएन जो है यहाँ पे 1/n की पावर p, जहाँ पे p इसमें 1 से बड़ा है। ओके, तो p 1 से बड़ा होता था तो सीरीज कन्वर्जेंट होता था, तो वीएन कन्वर्जेंट होगा तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हम लोग कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन को बना रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पहले n टर्म लिख लेंगे, यूएन लिख लेंगे, ये हम लोग रेशियो टेस्ट से बनाएंगे। ओके, यूएन लिख लेंगे, फिर UN+1 लिखेंगे, फिर UN/UN+1 का रेशियो निकालेंगे जो कि किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। ओके, जो कि बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये हम लोग का समेशन ऑफ यूएन जो है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पहले n टर्म्स लिख लेंगे, यहाँ से वीएन निकालेंगे, UN/VN निकाल के देखेंगे। अगर वो UN/VN एक फाइनाइट नंबर आता है तो वीएन का कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट चेक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं वीएन 1/n के पावर p, जहाँ पे p का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब वीएन जो है वो डाइवर्जेंट है तो यूएन भी हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2/1 के पावर p प्लस 3/1 2 के पावर p। तो यहाँ पे यूएन जो है वहाँ पे n+1 डिवाइड बाई n के पावर p है, ऊपर में से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1/n² के पावर np। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व तो यहाँ से हम लोग का v जो है ना वो v निकालेंगे, फिर UN/VN का रेशियो निकालेंगे तो एक हम लोग का फाइनाइट आएगा। फिर हम लोग वीएन देखेंगे, क्या वीएन जो है p-1 बड़ा होगा अगर 1 से, मतलब p इज़ ग्रेटर देन 2। तो अगर p इज़ ग्रेटर देन 2 आता है तो हम लोग का सीरीज क्या होता था, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग p सीरीज टेस्ट में पढ़े थे। अगर हम लोग का 1 के पावर p है तो अगर p हम लोग का 1 से बड़ा है, p देखिए p यहाँ p-1 ये जो टर्म है वो 1 से बड़ा है तो हम लोग का कन्वर्जेंट होता था, और छोटा और बराबर होता था 1 के तो हम लोग का डाइवर्जेंट होता था। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, कन्वर्जेंट इफ p-1 ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स p इज़ ग्रेटर देन 1, एंड डाइवर्जेंट कब होगा, जब p जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 2 के होगा। ओके, यहाँ p का वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा जब p 2 से बड़ा होगा, और p 2 से छोटा और बराबर हो जाएगा तो हम लोग का डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, देखिए अब ये सारे क्वेश्चन हैं तो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग वीडियो में नहीं करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ऐसे इसमें जो भी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, ये आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है। कुछ नहीं करना है, देखिए आप लोग को क्या करना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट सीरीज का सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग उसमें से UN निकालिएगा और उसके बाद उसी की मदद से VN भी निकालिएगा, फिर UN/VN का रेशियो निकालिएगा। अगर वो फाइनाइट और नॉन जीरो आता है उसके बाद VN को चेक कीजिएगा, क्या VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, VN डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, ये आप लोग का क्वेश्चन हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे सारे का सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। ओके, देखिए अब नेक्स्ट कोई टॉपिक आएगा फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ओके, देख सकते हैं ये सब कैसे बनेगा। अगर रूट वाला कोई टर्म आएगा तो आप लोग उसको रेशनलाइज करके UN निकालिएगा, फिर उसी के मदद से VN निकालिएगा, फिर आप लोग कंपैरिजन टेस्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग के इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वीडियो में जो भी पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। हर एक वीडियो में आप लोगों को एक ईयर का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। 5 वीडियो आएगा इनफाइनाइट सीरीज का, काम खत्म। ओके, टेंशन मत लीजिए। ऐसे इसमें ही मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रूफ करवा दी हूँ। अब 1B है। ओके, आप लोग अगर बुक सॉल्व करते होंगे तो आप सभी को हेल्प मिला होगा इस वीडियो से, या फिर इस वीडियो में यहीं तक रहने दे। रुक जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, देखिए हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए ये पहले देखिए। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया हम लोग का। ओके, एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्या पढ़े, कंपैरिजन टेस्ट पढ़े, पी सीरीज टेस्ट पढ़े। पी सीरीज टेस्ट को ऑक्सिलरी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़े, लेबनीज टेस्ट पढ़े, और हम लोग क्या पढ़े, कॉची NH रूट ऑफ टेस्ट पढ़े। ओके, अब आप लोगों का एक्सरसाइज 2 स्टार्ट होता है, तो एक्सरसाइज 2 भी वही जो हम लोग पढ़े हैं रेशियो टेस्ट, उसी से आप लोगों का एक्सरसाइज 2 भी बनेगा। चलिए देखिए क्या है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ओके, क्योंकि अब आप लोग का एग्जामिनेशन का डेट भी आ चुका है, तो ज़्यादा क्वेश्चन में मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन इसे बनाएंगे, ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आएंगे। देखती हूँ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ये सारे 1B का सॉल्यूशन है, जो आप लोग बुक बनाते हैं ना लालजी प्रसाद, उसी का सॉल्यूशन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ही हैं, ये आप लोग को ये सब जो मैं आप लोग को अभी तक पढ़ाई हूँ ना, उसी की मदद से ये सारे क्वेश्चन आप लोग का बनने वाला है। तो इसको हटाइए। अगर ये पूरा पढ़ लेते हैं ना, ये जो नोट्स है, अगर ये जो नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ ये नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग इसका मेंटेनेंस चार्ज दे के मुझसे ले सकते हैं। ओके, देखिए अब मोबाइल का स्टोरेज भी फुल हो चुका है। वीडियो ख़त्म ही करूँगी। बस नेक्स्ट टॉपिक आ जाए फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना सारा एग्जाम्पल है। अगर ये आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा ना, ये जो नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इतना सारा एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, ये सारे क्वेश्चन ही हैं। चलिए यहाँ से अब आप लोगों का स्टार्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट सेकेंड टाइप का। ओके, तो आज के वीडियो में देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट था ना, कॉची NH रूट टेस्ट, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लेबनीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ये सारे का स्टेटमेंट और प्रूफ मैं आप लोगों को करवा दी हूँ। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो भी बाकी है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं भी करती हूँ मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन लाऊंगी। इसमें बस आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता दी हूँ, ताकि उसमें बताऊँगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।